हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये हम लोग जगन्नाथपुरी से के बाद ये हम लोग सूर्य मंदिर जा रहे हैं, लेकिन बीच में जो है माता जी का मंदिर एक पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं और वहाँ पे हम लोग माता जी का जो है दर्शन करेंगे। उसके बाद थोड़ी दूर पे जो है वो कोणार्क मंदिर पड़ता है। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो ये मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही मान्यता है। तो जो हम लोग के गाइड थे वो बोले कि नहीं, और यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं था कि यहाँ कौन सा मंदिर है। लेकिन जो भी यात्री थे और बस वगैरह वहीं रुक रही थी जहाँ पे हम लोगों के वहाँ पे जगह वगैरह थी, क्योंकि 900 यात्रियों की जो बस है वो 13-14 बसें हो रही थी। पहले ये तय हुआ कि पहले हम लोग दर्शन वगैरह कर लें और उसके बाद फिर हम लोग जो है लंच करेंगे। तो वो लोग यहीं व्यवस्था किए थे अपना, जो ट्रेन में खाना वगैरह बना करके, और यहाँ पे उन लोगों की एक अलग से बस रहती थी जहाँ हम लोग जाते थे। वहाँ पे वो लोग अपना जो है लंच वगैरह चाहे जो भी खाने पीने की व्यवस्था अपना करते थे। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग का ये मंदिर है और माता जी का है ये मंदिर। काफ़ी फेमस है वहाँ का, वो जैसा गाइड ने बताया, और अच्छा भी है। काफ़ी भीड़ वगैरह भी थी, लेकिन जब हम लोग 900 यात्री पर पहुँचे तो और भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। तो यहाँ पे इस तरह से, और फूल वगैरह हम लोग को ले वो करके, और दिया बाती वगैरह भी यहाँ पे भी मिल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने इसको चढ़ाए। और फ्लावर वगैरह भी जो थी वो भी थे। लक्ष्मी माता का जो है ये मंदिर है, तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर था ये। और जो भी मन्नत वगैरह थी हम लोगों ने इसमें मांगे। और ये मंदिर का चारों तरफ का जो है ये व्यू है, मेन मंदिर है। तो हम लोग को इधर से एंट्री होगी और फिर इधर से हम लोग को निकलना है। तो काफ़ी व्यवस्था यहाँ भी थी। यहाँ पे फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ था, कोई मनाही नहीं थी, लेकिन बस भीड़ में ये है कि कैसे कोई करे। तो उसके बाद ये मैंने एक दीपक लिया और यहाँ पे मैंने इसको जलाया, और ये है मेन मंदिर। तो यहाँ तक तो मैंने किया, उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाई मेन फ्रंट का, और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती जा रही थी तो इस वजह से। और ये हार वगैरह के लिए लोग चढ़ा रहे थे। उसके बाद दर्शन वगैरह करने के बाद ये मंदिर के पीछे का ये एक है नदी है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा था इसकी सेफ्टी के लिए, नदी की सेफ्टी के लिए। और ये टूरिज्म का भी है थोड़ा, तो अपना जो नाव वगैरह देख सकते हैं। तो इसे के पीछे आना जाना लोग करते थे। तो हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि कोणार्क मंदिर का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग के कोलकाता के लिए निकलना था, गंगा सागर के लिए। तो इस वजह से, और फिर हम लोग दर्शन वगैरह करने के बाद ये खाना खाने के लिए आ गए। और ये देख सकते हैं, क्योंकि ये पंडाल वगैरह जो भी है ये उन्हीं लोग की व्यवस्था थी, ताकि यात्रियों को जो है धूप वगैरह ना लगे। लेकिन 900 यात्रियों को खाना खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसी व्यवस्था तो मैंने पहली बार देखा, बट बहुत ही अच्छा व्यवस्था इन लोगों का था। और जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ पे फिर पानी वगैरह की व्यवस्था उन लोगों की वहाँ पे थी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग ये बीच पड़ता है, चंद्रभागा बीच, जो भी आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये रास्ते में पड़ रहा था, क्योंकि मैंने इस सफ़र में ये अनुभव किया कि जो भी
यहाँ पे मंदिर वगैरह थे वो समुद्र के किनारे ही थे, ज़्यादातर जो है वो समुद्र के किनारे ही जो भी मंदिर वगैरह जो फेमस मंदिर है वहाँ पे पड़ते थे। तो ये मैं बस में से ही थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही थी और ये सारे यात्री जो हैं वो बैठे हैं और और बहुत अच्छा लग रहा था कि जब सब कोई एक साथ आना जाना, और लग ही नहीं रहा था कि बहुत बाकी सब कोई बहुत सपोर्टर था एक दूसरे का। जिसके पास पानी नहीं रहता था वो पानी अपनी दे देता था, और जिनके पास मैंने कुछ भी जिसके पास जो भी अवेलेबल था खाने पीने की चीज़ें, और क्योंकि जो रेलवे की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था थी वो तो टाइम टू टाइम देते ही थे, लेकिन अदर भी सफ़र में तो कितना भूख लगता है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सब कोई बहुत ही सपोर्टर था जो मेरे कोच के थे। हम लोग का S5 था और S5 नंबर की बसें भी थीं। तो यहाँ पे इस तरह से साइड में हम लोग जा रहे थे और ये बीच है। तो बहुत ही हम लोग ये चंद्रभागा बीच में हम लोग एंजॉय किए। शायद आप बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि पुरी से जाते समय ये कोणार्क मंदिर जाते समय ये चंद्रभागा बीच भी पड़ता है। तो जिस तरह से पूरी बीच है उसी तरह से ये भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड में है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेम वही चीज़ है और अच्छा भी लगा। तो हम लोग के गाइड बोले कि बस अभी आगे थोड़ी देर की रुकेगी और यहाँ पे आप लोग 20 से 25 मिनट तक यहाँ भी थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रुका और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं आधे घंटे में कैसे होगा, तो बोले कि नहीं मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ रह ही नहीं सकते। तो वही हुआ, 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने लिमिटेड आधे घंटे में सब कोई बस में आके बैठ गया। और यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें ली, मैंने लकड़ी का सार्क वगैरह जो था, सार्क मछली वगैरह लिया है, तो मैं अभी वीडियो में आगे शेयर करूँगी। ये चंद्रभागा बीच। क्या लहरें हैं, आप लोग भी देखिए। और हवाएं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लहरें पानी जब इतना उछल रहा है तो फिर हवाएं कितनी तेज़ से चल रही होंगी। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा एंजॉय किए। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलने के बाद, चंद्रभागा बीच से निकलने के बाद, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पे हम लोग आ गए। और इसके बारे में आप लोग को शायद ही पता होगा, जो ख़ास बात है वो मैं बता रही हूँ। ये जो मंदिर है आपको दिख रहा होगा, तो ये एक मंदिर के पीछे है जो सूर्य मंदिर है। मैं भी इसमें शेयर करूँगी और शायद ही आप लोगों को इसके विषय में भी पता होगा। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आगे भी बताऊंगी। और क्योंकि यहाँ पे टिकट लग रहे थे
तो मेरे हिसाब से 40 रुपए की या 80 रुपए की एक टिकट थी, 80 रुपए की एक टिकट थी। तो हम लोग ले करके और फिर हम लोग ये मंदिर के लिए चले गए। और दूर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, वहाँ की पार्किंग वगैरह है और यहाँ पे टिकट के लिए लाइन जो है लगी हुई है। तो मैंने ही टिकट लिया क्योंकि लेडीज़ का जो है वो थोड़ा सा कम था लाइन, तो मैं लेके आई और फिर उसके बाद हम लोग ये मंदिर के लिए गए। हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे भी थे, भाभी जी भी बैठी हैं। और फिर हम लोग जब टिकट लेके आए तो फिर हम लोग गए। और काफ़ी व्यवस्था है क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हैं। और ये जो मेन मंदिर है तो मैं आपको दिखाऊंगी। यह कोणार्क मंदिर जो है हमारे समाज की या हमारी संस्कृति की एक अलग ही पहचान छोड़ती है। और ये फ्लावरिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, दोनों साइड में आप देख सकते हैं। और इस तरह से और काफ़ी केयर भी इसका किया जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और जो आज की पीढ़ी है तो वो हमारे संस्कृति की ओर कम अग्रसर हो रही है। और तो इन्हें बचाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शंस का भी काम हो रहा था। तो ये देखिए, ये इससे चढ़ के जो है ये सीढ़ी से चढ़ करके फिर हम लोग जो है वो मंदिर के पास जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग ये चढ़े, जो एक और छोटी सी मंदिर है, मंदिर से चढ़ करके फिर हम लोग को यहाँ आना था। और यहाँ सूर्य मंदिर के विषय में यहाँ पे लिखा है कि कैसे यहाँ पे स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, किस राजा ने यहाँ पे वो किया, तो ये सब सारी चीज़ें। तो ये सीढ़ी इतनी ऊंची ऊंची थी कि मुझे तो मेरी सांस ही लगी फूलने, बट मैं धीरे धीरे करके चली ही गई। तो क्योंकि घूमने गई थी तो घूमना तो था ही। और यहाँ का जो है ये पीछे से आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो है इतनी ऊंचाई से चढ़नी थी। तो इसके जो अभी आप देख रहे हैं फ्रंट में, तो इसके पीछे जो है ये सामने सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर है जो सामने ये दिख रहा होगा। शायद ही कुछ लोगों को ये बात पता होगी। तो दूर से तो देखने में पूरा सूर्य मंदिर ही दिखता है, बट ऐसा नहीं है। पहले ये पड़ता है, उसके बाद उसके पीछे जो है ये सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर है, देख सकते हैं आप। और ये कंस्ट्रक्शंस का भी काम हो रहा था पीछे, ये इस तरह से पीछे भी जो फ्लावरिंग वगैरह और बागवानी वगैरह अच्छे से किया गया था। काफ़ी मतलब एक मनमोहक दृश्य था और टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे। तो उस तरह से मंदिर से चढ़ के हम लोग के सीढ़ियों से उतर करके फिर हम लोग ये मंदिर पे जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहाँ पे आना था। ये पीछे से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं अब फ्रंट कमरे करके और चारों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ आने के बाद हम लोग थोड़ा देर बैठे क्योंकि सांसें चढ़ने लगी थी सबकी, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची थी। जो हम लोग के घर में सीढ़ी होती है तो उसके काफ़ी अपेक्षा जो है ऊंची थी, 2-3 सीढ़ी के बराबर वो जो थी। तो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी जो हम लोग को चढ़नी थी। तो इस तरह से है ये जो यहाँ का मंदिर वगैरह है, देख सकते हैं। और ये साइड में जो है पूरा जो अच्छे से एक पार्किंग के तौर पे अच्छे से इसको इसकी बनावट की गई थी। बहुत लोग फ़ोटो सेशन वगैरह यहाँ पे ले रहे थे। और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शंस का काम भी हो रहा था, जैसे मैंने आपको बोला। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्कृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे जो धरोहर वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और ये जो सूर्य मंदिर हैं तो ये उनके जो रथ हैं जो उनके घोड़े हैं। तो घोड़े तो 1-2 जैसे टूट गए हैं, बट इनका स्ट्रक्चर देखिए, इनके घोड़े के पहिए और कितनी अच्छी तरह से जो रथ की बनावट की गई है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये सफाई भी हो रही है धीरे धीरे। मैं जूम यहाँ पे की हूँ क्योंकि सफाई वहाँ की संस्था जो भी करवाती हो, तो सफाई भी यहाँ पे अच्छे से हो रही है।
तो इस तरह से है ये। और ये आगे का जो है, आगे का पोर्शन इस तरह से आपको दिखेगा। और मुझे तो बहुत ही आनंद आया यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो भी खिंचवाए, और मैं भी लास्ट में शेयर करूँगी। व्हाट्सएप पे मैंने लगाया था, जो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट है वो तो जानता ही होगा कि मैंने तुरंत ही लगा दिया, जब मैं बस में बैठी तभी मैं वहाँ पे लगा दी। और इस तरह से जो है ये उनके रथ। और ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य निकलते हैं तो सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पड़ती है, फिर उसके बाद सारे भारतवर्ष में पड़ती है। तो ये चीज़ें तो मुझे, मेरे हिसाब से सबको पता होंगी। जो इस मंदिर के विषय में जानता होगा तो मेरे हिसाब से वो सबको पता होगी। तो इस तरह से है ये। अब इसके बाद हम लोग जो है सूर्य क्या नाम है, सॉरी, ये कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो ये मैंने मास्क हटाया और कुछ फ़ोटो वगैरह भी लेना था, और फ़ोन आ गया तब तक इनका लगे बात करने। तो तब तक मैं ऊपर का जो है आपको मैं शेयर करती हूँ। काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ हम लोगों का। और ये मैंने पहली बार मैं यहाँ पे गई, जो ये सूर्य मंदिर है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ गई। सुनती थी बट अपनी आँखों से इससे मैंने देख भी लिया। तो इस तरह से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और काफ़ी थकान हो गई घूमते घूमते। हम लोग दो बॉटल पानी लाए थे साथ में, हम लोग दोनों बॉटल जो है पानी पी गए। इतनी गर्मी लग रही थी। और उसके बाद फिर हम लोग ये बस में बैठ गए। अब हम लोग कोलकाता के लिए निकल रहे हैं। हम लोग की ट्रेन जो है अभी स्टेशन पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके बाद गंगा सागर का जो ट्रिप है वो मैं आप लोगों से आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।